Good morning, student. I hope you all are good and safe. And today we have a topic sacrifice ratio. Sacrifice ratio, okay? And first of all, I am telling you that what is the sacrifice ratio because just we are discuss here case, है ना? So we will discuss here case. Before the discussion of the cases, we will discuss about sacrifice ratio. इसको मैं सिंपल मीनिंग में बताना चाहता हूँ कि जैसे सपोज अपन दो पार्टनर हैं, वो थर्ड को अपन ऐड कर रहे हैं, एडमिट कर रहे हैं। अगर अपने दो पार्टनर हैं, थर्ड को एडमिट कर रहे हैं, तो वो थर्ड वाला कुछ हिस्सा लेगा दोनों पार्टनर से, है ना? वो जो थर्ड वाला दोनों पार्टनर से कुछ हिस्सा लेगा, तो इट मींस कुछ ना कुछ वो अपने हिस्से से निकाल के न्यू पार्टनर को देंगे। तो यही बात मैं आपको बताऊं, जो वो हिस्सा देंगे उसको क्या कहते हैं? सैक्रिफाइस रेशियो कहते हैं। क्या कहते हैं? सैक्रिफाइस। अगेन आई एम रिपीटिंग कि जब भी कोई पार्टनर ऐड होता है तो वो ओल्ड पार्टनर से कुछ हिस्सा लेता है, क्योंकि सपोज मान लो हम दो पार्टनर हैं, 1 लाख रुपए हमें प्रॉफिट होता है। कितना होता है बेटा? 1 लाख रुपए प्रॉफिट होता है। तो हम दो पार्टनर हैं तो 50,000 हमको हमारे पास हिस्से में आ जाएगा। जब थर्ड ऐड होगा तो वो किसके लिए ऐड होगा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो होगा ही होगा उसका पता। तो वो जो थर्ड ऐड होगा तो वो अपना हिस्सा कहां से लेगा? हम ही से लेगा। तो हम अपना कुछ प्रॉफिट का कुछ हिस्सा किसको देंगे? उस वाले पार्टनर को देंगे जो नया ऐड हुआ है। नया जो ऐड हुआ तीसरा पार्टनर, उसको सपोज फिर हमारे हिस्से में कितने रुपए आने लगेंगे? 33,333 रुपीस। मतलब हमने वन थर्ड हिस्सा डिवाइड कर लिया, क्योंकि वो भी हमारा इक्वल पार्टनर है। अगर वो इक्वल पार्टनर है तो उसको भी इक्वल हिस्सा मिलेगा। तो 1 लाख जो प्रॉफिट होता था हमारा, उसको हमने 3 हिस्सों में बांट दिया, तो 33,333 रुपीस पर पार्टनर को आ गया। तो उसका मतलब सैक्रिफाइस रेशियो का मतलब यही होता है कि जब हम कुछ सैक्रिफाई करते हैं एक पार्टनर को देने के लिए, कुछ ना कुछ देते हैं, जब नया पार्टनर आता है तो उसे सैक्रिफाइस रेशियो कहते हैं। इट इज कॉल्ड ए सैक्रिफाइस रेशियो व्हेनेवर वी रिड्यूस आवर शेयर टू गिवन टू द न्यू पार्टनर, दैट इज द सैक्रिफाइस रेशियो। अब सैक्रिफाइस रेशियो का फार्मूला क्या होता है? ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो सैक्रिफाइस रेशियो का मतलब क्या होता है? ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो ये फार्मूला है कि ओल्ड शेयर में से हम हमारे पुराने शेयर में से न्यू शेयर माइनस कर देते हैं, तो मेरे पास क्या आता है? सैक्रिफाइस का आंसर आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि देखिए पहले अभी जो हमारे पास दोनों पार्टनर को 50-50 हजार रुपए आ रहे थे। कितने हजार रुपए आ रहे थे? 50-50 हजार रुपए आ रहे थे। तो हमारा, और उसके बाद जब एक बंदा ऐड हुआ तो हमारे पास पैसा कम आया ज्यादा आया? कम आया। क्यों? हमारा प्रॉफिट कितना हो गया? 33,333 रुपीस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ओल्ड हमेशा क्या होगा? ओल्ड बड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओल्ड शेयर क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, न्यू शेयर कम हो जाएगा। क्योंकि मेरा ओल्ड शेयर पहले कितना था? 50,000 रुपए मेरे हिस्से में आता था। अब जो न्यू शेयर था कितना आ गया? 33,333 रुपीस। 33,333 रुपीस मेरे हिस्से में आने लग गया। तो यहाँ पर देखिए ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो ये फॉर्मूला तो ऐसे करके बनाया जाता है, इसका कोई रट्टाफिकेशन नहीं है, ये ऐसे रियल लाइफ में होता है तो जाके ये बना है। तो केस फर्स्ट, when share of new or incoming partner is given without giving detail of sacrifice made by the old or existing partner, है ना? एक पार्टनर को ऐड कर दिया विदाउट एनी इंफॉर्मेशन। कौन सी इंफॉर्मेशन सर? वो वाली इंफॉर्मेशन कि कितना, कौन से पार्टनर कितना उसको हिस्सा देंगे जो नया पार्टनर आया है। इस बिना किसी इंफॉर्मेशन के जब कोई पार्टनर ऐड होता है, मतलब पार्टनर तो ऐड होगा इंफॉर्मेशन से, कंसेंट से, एग्रीमेंट से पार्टनर ऐड हुआ, बट जो ओल्ड पार्टनर थे उन्होंने वहां पर शो नहीं किया कि हम उसको कितना हिस्सा देंगे अपने हिस्से में से। मतलब जो मान लो ए और बी दोनों पार्टनर थे, सी को ऐड किया, सी एक पर्टिकुलर रेशियो के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के लिए ऐड होता है, तो ए और बी ने ये नहीं बताया कि हम कितना उसको अपने हिस्से का हिस्सा देंगे ताकि उसका पूरा हिस्सा पूरा हो जाए। जो उसका मान लो 1/4 किया है तो 1/4 उसका पूरा हो जाए। तो ये स्टेटमेंट में इसने बताया। तो ए और बी पार्टनर थे 3:1 में। ये दोनों की जो पार्टनरशिप चल रही थी तो वो दोनों 3:1, ए और बी डिस्ट्रीब्यूटेड आवर प्रॉफिट 3:1, और सी को ऐड किया 1/8 के लिए। अब सी को ऐड किया, सी को कहते हैं कि भैया आप ऐड हो जाओ। सी कहता मैं तो 1/8 लूंगा, मेरा तो पक्का है। तो यहाँ पर उसने क्वेश्चन पूछ लिया सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करो, एनपीएस कैलकुलेट करो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करो। अब समस्या आ गई सर 1/8 तो इसने बोल दिया, 1/8 देगा कौन? ओल्ड पार्टनर कौन कितना देगा? कई बार ये कहते हैं कि मैं कुछ नहीं देता, ए अकेला ही दे, या वो इनमें डिस्प्यूट हो सकता है कि ए कहेगा कि मैं कम दूंगा, तू बी ज्यादा दे, बी बोलेगा मैं कम दूंगा,
यहाँ पर एक डिस्प्यूट क्रिएट हो जाता है। तो इस डिस्प्यूट को रिमूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा अपन को, यहाँ पर देखिए ए सैक्रिफाइस, ए कितना सैक्रिफाई करेगा, वो अकॉर्डिंग टू अपने हिस्से के अकॉर्डिंग सैक्रिफाई करेगा। किसके अकॉर्डिंग, जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो डोंट वरी अबाउट दैट, यू शुड हैव टू सैक्रिफाई अकॉर्डिंग टू द ओल्ड पार्टनर्स रेशियो। जैसे 1/8 देना है तो यहाँ पर मैंने 1/8 लगा दिया, यहाँ पे 1/8 लगा दिया। ए सैक्रिफाई रेशियो 1/8 और बी सैक्रिफाई 1/8, क्योंकि उसका हिस्सा कितना है 1/8। यहाँ भी तो 1/8 आ गया और यहाँ भी 1/8 आ गया। तो ये अकॉर्डिंग टू अपने हिस्से के अकॉर्डिंग सैक्रिफाई करेंगे तो 3/4, क्योंकि इसका जब ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में प्रॉफिट पैसा ज्यादा दे रहा है तो ये सैक्रिफाई भी क्या करेगा, ज्यादा करेगा, क्योंकि ये प्रॉफिट भी क्या ले रहा था, ज्यादा ले रहा था, तो ये सैक्रिफाई भी क्या करेगा, ज्यादा करेगा। तो 3/4, ये बी था प्रॉफिट कम ले रहा था तो 1/4 है ना। तो सपोज 3/4 1/4 करा तो ए ने सैक्रिफाई करेंगे तो 3 into 3 and 8 4 32 है ना। तो ये अपने पास 3/32 1/32 आ गया। तो सैक्रिफाई रेशियो ए और बी का किसका हो गया, ये से ये कट जाएगा तो 3:1 आ गया। समझ आई कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए अपन को ये ना देखा कौन कितना देगा, तो उनके ओड रेशियो को पकड़ लो और उसके जो इसका हिस्सा है उसमें उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, वो अपना इतना हिस्सा देंगे। अब एमपीएस की बात करें, इसकी बात करें एमपीएस निकालना है तो अपन हमेशा क्या करते हैं, लेट टोटल शेयर कितना मानते हैं, 1 मानते हैं। हमारे पास पूरा शेयर कितना होता है, 1 होता है। तो 1 में से इसका तो पक्का हिस्सा है, तो सी अपना कितना लेके जाएगा, 1/8 लेके जाएगा। सी जब 1/8 लेके जाएगा तो 1 - 1/8 कितना बचा, 7/8। और 7/8 कौन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये दोनों बचे पार्टनर, क्योंकि इसका तो फिक्स था, मैंने आपको बताया इसका तो हमेशा फिक्स रहेगा। अभी बचे पार्टनर इसको क्या करें, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो अब देखिए 7/8 रिमेनिंग शेयर था, 7/8 रिमेनिंग था, मैंने लिख दिया A न्यू शेयर और B न्यू शेयर। 7/8 रिमेनिंग शेयर था, इन्होंने अपने शेयर के अकॉर्डिंग 3/4 और 1/4 के अकॉर्डिंग 3/4 और 1/4 के अकॉर्डिंग अपना अपना हिस्सा ले लिया। तो 21/32 7/32 और B न्यू शेयर 7/8 था, क्या था 7/8, तो 7/8 तो रिमेनिंग शेयर था, उसका 1/4 किया 7/32 आ गया। तो ये ए और बी के तो न्यू शेयर आ गए। अब मैंने कहा था एनपीएस निकालना तो नीचे वाली अमाउंट बराबर होगी तभी कोई शेयर निकलेगा, अदरवाइज नहीं निकलेगा। अब यहाँ पर 32 है, ए का बी का भी 32 है, बट सी तो 1/8 का है, 1/8 के लिए यहाँ पर 32 नहीं है, इसको 32 करने के लिए हमको इनको कितने करना पड़ेगा, 4 से। तो यहाँ देखिए 20/32 ये वाला और 7/22 ये वाला, 1/8 को किससे इनटू करा, 4/4 से, तो 4/32 दैट मीन वी हैव गेटिंग 21:7:4, ये अपना आंसर है। ओके, समझ आ गया। ऐसे डोंट वरी क्वेश्चन देंगे कि सर 1/8 में इनमें तो डिस्प्यूट हो जाएगा, ये कितना लेंगे कितना देंगे, इनको क्या पता, तो भैया जो इनका ओल्ड रेशियो उसके अकॉर्डिंग इनको लेना पड़ेगा, बस दैट्स फाइन। अब केस सेकंड आ गया अपने पास। केस सेकंड के अंदर बोल रहा है कि व्हेन ओल्ड रेशियो ऑफ ए ओल्ड और एग्जिस्टिंग पार्टनर, मतलब कि एग्जिस्टिंग पार्टनर ओल्ड रेशियो पार्टनर एंड न्यू रेशियो पार्टनर गिवन। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन बहुत कम चांस में आता है क्योंकि ये सिंपल क्वेश्चन है। उसने कहा कि ओल्ड पार्टनर का ओल्ड रेशियो भी दे रखा है, न्यू पार्टनर का न्यू भी रेशियो दे रखा है और सैक्रिफाई रेशियो कैलकुलेट करो। मतलब कहता ओल्ड पार्टनर का रेशियो दे दिया, मान लो ए और बी का दे दिया 3:2 और ए और बी और सी ऐड हुआ तो सी का भी दे दिया उन्होंने 3:2:5। तो उन्होंने क्या किया, ऐसा रेशियो डिवाइड किया, क्या किया, रेशियो। द क्वेश्चन में पता चलेगा ए और बी कितना है 3:2। अब सी एडमिट हुआ और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे दिया उन्होंने 5:3:2। इट मींस 5 ए का बी का 3 और लास्ट वाला किसका हो जाएगा, सी का। किसका हो जाएगा बेटा, ध्यान दीजिए इधर, लास्ट वाला किसका हो जाएगा, सी का। ध्यान देना, बहुत बड़ी अच्छी बात है। सैक्रिफाई रेशियो आगे बहुत जगह आने वाला है आपके, सैक्रिफाई रेशियो, गेनिंग रेशियो, तो ये इन पे पकड़ बनाइए, इनका बेस बनाइए, तभी जाके बात बनेगी। A और 2 3:2 एंड C ने एडमिट हुआ और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन के अंदर दे रखा था 5:3:2। अब आपको सर तीसरा कौन आ गया, C का दे रखा है। तो न्यू जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो सभी पार्टनर का होगा और ओल्ड वाला क्या होगा, दो ही पार्टनर का होगा, जो पुराने थे ओल्ड थे एग्जिस्टिंग थे, ओल्ड थे या एग्जिस्टिंग थे, और न्यू का मतलब क्या होता है, तीनों पार्टनर, है ना। यहां पर मैं वैसे एज ए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, एज ए अकॉर्डिंग टू द एग्जांपल लिख देता हूं। ओल्ड और एग्जिस्टिंग अपने पास कितने थे, 2 थे, और न्यू मतलब ऑल कितने थे अपने पास, 3 थे। तो सैक्रिफाई रेशियो का फार्मूला क्या होता है, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। सैक्रिफाई रेशियो का फार्मूला क्या होता है, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो ए ने कितना सैक्रिफाई किया, बी ने कितना सैक्रिफाई किया, ओल्ड शेयर कितना था 3/5 और 2/5, 3/5 और 2/5, और उनका न्यू शेयर कितना था 5/10 और 3/10, 5/10 3 जब माइनस किया तो मैंने 1/10 और 1/10। सो
सैक्रिफाइस रेशियो ए और बी कितना है 1/10 1/10 10 से 10 कट जाएगा 1:1। तो इसको क्लियरली बेटा ध्यान से देखना पड़ना है इसको। So here is the third case. Third case, when new incoming partner acquired the share surrendered by a particular fraction of share by old partner. Means to जो नया पार्टनर है, कौन है बेटा? जो नया पार्टनर है वो अपना शेयर कैसे लेगा? ओल्ड पार्टनर बताएंगे। ओल्ड पार्टनर कहेंगे कि हम अपना इतना इतना शेयर आपको देंगे। वो कैसे देंगे कि सपोज मान लो ए और बी दोनों पार्टनर और सी एडमिट हुआ। ए ने कहा कि मैं अपने हिस्से का कुछ हिस्सा सी को दूंगा और बी ने कहा मैं अपने हिस्से का कुछ हिस्सा सी को दूंगा। तो ये फ्रैक्शन हो गया। क्या हो गया? फ्रैक्शन होगी। क्या होगी बेटा? फ्रैक्शन होगी। यहाँ पर फ्रैक्शन आ गई। तो जब ये फ्रैक्शन आ गई अपने शेयर का हिस्सा, तो उसका मतलब क्या हुआ? यही मीनिंग हुआ केस थर्ड का कि जब ओल्ड पार्टनर का कुछ फ्रैक्शन में मतलब कुछ शेयर इतना इतना हिस्सा जो मैं आपको बता रहा हूँ कि हम सी को देंगे, उसको क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन का। जैसे क्वेश्चन से समझ आएगा आपको। ए और बी थे 5:3 में। ए और बी 5:3 में डिवाइड कर रहे थे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का कितना था? 5:3। ए कहता मैं सरेंडर करूंगा, मतलब मैं अपना हिस्सा दूंगा 1/20 ऑफ हिज शेयर। ऑफ का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था इनटू होता है। क्या होता है? इनटू होता है। और फ्रॉम का मतलब क्या होता है? माइनस। ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट चीज है। फ्रॉम का मतलब क्या होता है? माइनस। और ऑफ का मतलब क्या होता है? इनटू। मतलब कहता मैं अपने 1/20 ऑफ हिज शेयर, उसका हिज मतलब खुद का, जो खुद उसके हिस्से का मैं 120 शेयर दूंगा। किसको? सी को। ठीक है, सी एडमिट हुआ है ना। और बी कहता मैं अपने शेयर का 1/24 ऑफ हिज शेयर। ऑफ हिज शेयर मतलब उसने कहा कि मैं 1/24 ऑफ हिज शेयर अपने हिस्से का। ऑफ का मतलब फिर वही बात इनटू। उसने कहा मेरे हिस्से का शेयर 1/24 शेयर में किसको दूंगा? सी को दूंगा। तो यही बात होती है फ्रैक्शन ऑफ शेयर बाय ओल्ड पार्टनर। ये कौन थे? ओल्ड थे। इन्होंने तो बताया कि हम इतना इतना शेयर अपने देंगे। तो ए सरेंडर इन फेवर ऑफ सी। ए ने कितना? वो कहता अपने हिस्से का। इसका मतलब क्या हुआ? अपने हिस्से का। उसका हिस्सा कितना था? 5/8। 5/8 अपने हिस्से का 1/20 देगा इनटू। ऑफ का मतलब इनटू 1/20 देगा तो देगा कितना? 5/160। और लगा के इसको कटिंग करेंगे तो 1/32 आ जाएगा। 1/32। बी कह रहा सरेंडर कर रहा हूं अपने हिस्से का। उसका हिस्सा कितना था? 3/8। कितना हिस्सा? 1/24। ऑफ का मतलब इनटू 1/24 हिस्सा 3/192। और अगर इसको और काटेंगे तो 1/64। तो कहने का मतलब अब ए का न्यू शेयर कितना हो जाएगा? क्योंकि उसने उसका पहले ओल्ड शेयर कितना था? 5/8। क्या था? 5/8। कितना सरेंडर कर दिया? 1/32। तो 5/8 में से 1/32 अगर उसने दे दिया, किसको दे दिया? सी को दे दिया। तो उसके पास बचा कितना? 19/32। कितना बचा? 19/32। ध्यान से देखना, अगर आप उसका ओल्ड शेयर था उसने सरेंडर माइनस कर दिया तो उसके पास बचा हिस्सा कितना है? 19/32। अब 20 न्यू शेयर। 20 का ओल्ड कितना था? 3/8। कितना था? 3/8। 20 का अगर ओल्ड 3/8 था, उसने सरेंडर कितना करा? कहते हैं अपने हिस्से का 1/24। जब उसके हिस्से का 1/24 हमने निकाला तो कितना हुआ? 1/64। इट मींस कि 1/64 उसने अपने हिस्से का दे दिया। किसको? सी को दे दिया। किसको दे दिया? सी को दे दिया। तो 24 - 1 64। 23/64 अपने पास आ जाएगा। और C will get, C ने क्या लिया? फिर जो A और B ने सरेंडर किया वो किसका था? वो C का था। किसका था बेटा? C का ही था। तो A और B ने दिया क्या था? A और B ने सरेंडर कितना किया था? उन्होंने 120 132 और 164 सरेंडर करा था। किसके? C को किया था। किसको किया था? C को किया था। जब C को उन्होंने किया था तो उसका टोटल लगा दो 1/32 1/64। जब टोटल लगा तो उसके पास क्या आया? 3/64। 3/64 का मतलब क्या होगा? कि C को इतना हिस्सा मिलेगा। अब एनपीएस कैसे निकलता है? एनपीएस में A B C, A रेशो B रेशो C। अब A का कितना न्यू शेयर था? 19/32। बट अगर वो मैक्सिमम अमाउंट के बराबर करना पड़ता है ना। जैसे A का 19/32 था, B का था 23/64 और C का था 3/64। तो हमको 64 मैक्सिमम अमाउंट को बराबर करना पड़ता है। अब यहाँ पर तो 32 होगा तो इसको किससे इंटू करना पड़ेगा? 2/2।
64 आ गया, बाकी में 64 थे, इनको कटिंग करा तो एनपीएस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना आ गया 38:23:3। और सैक्रिफाइस रेशियो क्या था, इन दोनों ने सैक्रिफाई किया था। सरेंडर का मतलब ही क्या होता है, उन्होंने अपने हिस्से को क्या करा, सैक्रिफाई किया। तो 1/32 1/64। अभी बात नहीं बनेगी क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं है। बात क्यों नहीं बनेगी, दोनों इसको रेशियो में मैं अभी लिख नहीं सकता, दोनों नीचे बराबर नहीं है। बराबर करने के लिए क्या करूंगा, 1/32 है तो अपने आप ही इसको 64 करने के लिए 2 से करूंगा, नीचे 2 से इंटू करना पड़ता है तो ऊपर भी 2 से करना ही पड़ेगा। तो 2.64 और ये तो 1.64 था, 64 से 64 कट कर दो, 2 रेशियो बना देगा आंसर। तो ये अपना प्रॉपर टॉपिक था सैक्रिफाइस रेशियो का और एनपीएस का। अब नेक्स्ट वी विल डिस्कस करेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ओके, बट एक चीज ध्यान रखना, फ्रॉम का मतलब क्या होता है, मैं दोबारा बता रहा हूँ, फ्रॉम का मतलब होता है माइनस और ऑफ का मतलब क्या होता है इनटू। तो ये लैंग्वेज, इसका मतलब होता है खुद का, ऑफ का मतलब इनटू, फ्रॉम का मतलब माइनस। तो आपको पकड़ बन जाएगी क्वेश्चन के अंदर, आप ध्यान से कर पाओगे। थैंक यू।